श्री सदगुरु महाराज की जय। संतवाणी सटीक से एक भजन सुनाता हूँ आप लोग को, कुछ समय तो लगेगा। पद है, ठगनी क्यों न ना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। कद्दू काठ मृदंग बनाया, नींबू काठी मंजीरा। सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे। गले डाल तुलसी की माला, तीनों लोक भरमावे। भैंस पद्मिनी आशिक चूहा, मेढ़ा मेढ़क ताल लगावे। छप्पर चढ़कर गदहा बोले, ऊंट विष्णु पद गावे। आम डारी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुन चुन खावे। कहत कबीर सुनो भई बाधो, बगुला भोग लगावे। ठगनी मतलब माया, कद्दू मतलब स्थूल शरीर पिंड अंधकार, मृदंग मतलब अंधन ध्वनि, निम्ब माने श्याम बिंदु, सात तरोई मतलब प्रकाश के सात तल। प्रकाश के सात तल कौन कौन से हैं? बिजली तल, पांच तत्वों के पांच रंग, केवल एक ही तारा का तल, अनेक ताराओं के तल, चांदनी तल, चांद तल तथा सूर्य तल। बालम माने बालम खीरा मतलब संसार और परिवार सब में मिला जुला रहते हुए अंतर में सबसे अलग रहने का गुण वाला। नाचे माने आनंद से अंतर और बाहर विचरण करे। भैंस माने छह चक्रों में बद्ध ज्ञान अहंकार वाली सूरत। आशिक माने प्रेमी। चूहा माने पिंड रूपी बिल में रहने वाला मन। मेढक मतलब केवल परोक्ष ज्ञान का वक्ता। छप्पर माने स्थूल पिंड के ऊपर का बिंदु, जो सूक्ष्म या ब्रह्मांड के सबसे निम्नतल का बिंदु है। गदहा मतलब गद माने रोग, रोग प्लस हार, हनन करने वाला, आध्यात्मिक रोगों को दूर करने वाला। ऊंट मतलब तीन गुणों के कांटों को खाने वाला और लंबे ऊंचे उठे हुए गले के मस्तक की ऊंचाई पर की आंखों की दृष्टि से दूर तक देखने वाला, अर्थात सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से देखने वाला, जिसको सारे ब्रह्मांड का दृश्य देखने में आता है। विष्णु पद मतलब सुषुम्ना के सात्विक अनहद ध्वनि। आम डारी मतलब अमृत प्राप्त करने वाली अमृत धारा अनहद ध्वनि। कछुआ मन जैसे कछुआ अपनी गर्दन और पैरों को अपने शरीर के बाहर से खींचकर अंदर रखता है, उसी तरह जो अभ्यासी अपने चेतन धाराओं को अपने इंद्रियों के गोलकों के अंदर में केंद्रित करता है। गिलहरी मतलब ऊपर चढ़ाई में प्रमाद रहित अभ्यासी। बगुला मतलब शरीर स्थिर रखकर एक दृष्टि से अभ्यास करने वाला। अब सारांश में इसका अर्थ सुनिए। कबीर साहब कहते हैं कि अरे माया ठगनी क्या आंख चमकाती है, कबीरा तेरे हाथ में नहीं आएगा। कद्दू माने अंधकार को काट कर मृदक के अनहद नाद और श्याम तिल का भेदन करके मंजूरों की ध्वनि मैंने सुनी है। सातों प्रकाश के तल में मंगलमय धेना सुनने में आती है। मैं बालम खीरा बन अंतर में संबंध रहित, बाहर में सबसे संबंध रखते हुए रखकर अंदर और बाहर विचरण करता हूँ। सोने रूप के जेवरों से सजकर भक्ति के चिन्ह तुलसी की माला पहनकर स्त्री ललचाती है और तीनों लोकों में भरमाती है। छह चक्रों का बद्ध परंतु ज्ञान अहंकार वाली सूरत भैंस पद्मिनी सुंदरी है। उसका प्रेमी पिंड रूपी बिल में रहने वाला
पिंडस्थ मन है। श्वेत बिंदु रूप छप्पर पर चढ़कर मनोविकारों आध्यात्मिक रोगों को नष्ट करने वाला अभ्यासी चलता है और दृष्टि योग का अभ्यासी सुषुम्ना में सात्विक अनंत ध्वनि विष्णु पद को अवगत करता है। आम डारी अमृत फल को डार अमृत धारा रूप शब्द पर चढ़कर अंतर में सिमटी हुई सूरत कछुआ मने अमृत फल तोड़ता है और यह कृपा यह ऊपर चढ़ने में प्रमाद रहित गिलहरी चुन चुन कर संग्रह करती है। कबीर साहब से कहते हैं कि सुनो भाई साधो, शरीर को स्थिर रखकर एक ध्यान से रहने वाला बगुला उस फल का भोग लगाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज के सुक्तिकण महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज के सुक्तिकण। संसार में वैवाहिक संबंध छोड़कर रहा नहीं जा सकता। यदि थोड़े लोग ऐसे हैं तो उनकी गिनती नहीं के बराबर है। पुरुषों का धर्म एक पत्नी व्रत पालन करने का और स्त्रियों का धर्म एक पातिव्रत धर्म पालन करने का है। तामसी राशि भोजन नहीं करो, सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन भी हल्का करो। विशेष खाने से आलस्य विशेष आता है, उसमें भजन नहीं बन सकता। कम खाने में ऐसा नहीं होगा कि शरीर का बल नहीं रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज की वाणी। विषय है मनुष्य शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। प्यारे लोगों, मनुष्य का शरीर अद्भुत है। अज्ञानी लोग ख्याल करते हैं कि यह शरीर केवल मांस हड्डी चर्म आदि का समूह है, परंतु विशेषज्ञ जानते हैं कि इतना ही नहीं है। केवल स्थूल ज्ञान में रहने वाले जो जानते हैं वह तो प्रत्यक्ष हैं, किंतु इस प्रत्यक्ष के अंदर अप्रत्यक्ष भी है। उससे विशेषज्ञ और सूक्ष्मदर्शी जानते हैं। स्थूलदर्शी दो तरह के होते हैं, एक विद्या बुद्धि से बड़े लोग और दूसरे विद्या बुद्धि से कम और हीन। अच्छे अच्छे डॉक्टर शरीर के भीतर का भाग जानते हैं, किंतु उसके स्थूल अंशों को ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त जो अधिक जानने वाले हैं वे जानते हैं कि शरीर के अंदर स्थूल भाग के अतिरिक्त सूक्ष्म भाग भी है, जो डॉक्टरी यंत्र से नहीं जाना जाता। कोई केवल पढ़ सुनकर समझकर जानते हैं, दूसरे सुन समझकर और प्रत्यक्ष कर पाकर जानते हैं। इन लोगों के ज्ञानानुसार यह शरीर विचित्र है। विश्व ब्रह्मांड में जो सब तत्व हैं, शरीर में भी वे सब तत्व हैं। यदि अपने अंतर सूक्ष्म तल पर कोई जाए, उसको सूक्ष्म तल पर सब कुछ वैसा ही मालूम होगा जैसा स्थूल तल पर रहने के उसको स्थूल तल का सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर आप दूर तक देखते हैं और विचरण करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म तल पर आरूढ़ हुआ दूर तक देख सकता है और विचरण कर सकता है। स्थूल तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर में हूँ और स्थूल संसार में काम करता हूँ। उसी प्रकार आप अपने सूक्ष्म तल पर रहें तो मालूम होगा कि सूक्ष्म शरीर हो और सूक्ष्म संसार में विचरण करता हूँ, काम करता हूँ और देखता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर में है और सब देवता भी इसी शरीर के अंदर हैं। आंख में चंद्र सूर्य का, कान में दसों दिशाओं का, नाक में वरुण का, हाथ में इंद्र का और पैर में उपेंद्र। वामन अवतार में श्री विष्णुदेव ने उन्हीं के यहाँ आकर जन्म लिया जिसके यहाँ इंद्र ने अवतार लिया था। इंद्र पहले जन्म में थे और ये पीछे, इसलिए उपेंद्र कहलाए का वासा है। पुनः मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा का, मणिपूरक चक्र में विष्णु लक्ष्मी का, अनाहत चक्र में शिव पार्वती का, विशुद्ध चक्र में सरस्वती का, षट चक्र में शिव का वासा है और परम प्रभु परमात्मा भी इसी शरीर में विराजमान है।
जो अंदर के सब माइक स्थानों से परे केवल चेतन आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान में जानने योग्य हैं। इस प्रकार का वर्णन संतवाणी में पाया जाता है। उपर्युक्त वर्णानुसार परम प्रभु परमात्मा के सहित सब देव अंदर में हैं, किंतु इसको वही देखेगा जो अपने अंदर में प्रवेश करेगा। भीतर जाने का मार्ग जानिए, यह कैसे जाना जाएगा? गुरु उपदेश से। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु मुंह से कहेंगे और देखने और कहेंगे और देखने तो साधना के द्वारा आप ही जब गुरु के कहे अनुकूल साधन करेंगे। कोई कहे कि ये सब ख्याल ही ख्याल है, यथार्थ में नहीं, तो कहते हैं कि तुम अभ्यास करके देख लो। अभ्यास करने पर तुमको मालूम नहीं हो तब झूठा बनाओ। वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी होता है। कोई कहे झूठा है, तो दोनों गैसों को मिलाकर देखो कि होता है कि नहीं। उसी प्रकार संतों की युक्ति के अनुकूल साधन करो, अवश्य देखा जाएगा। भीतर का काम जो भीतर में होता है वह दिखाया नहीं जा सकता, स्वयं करके देखा जाएगा। जो करने का काम है उसे नहीं करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं होता है, इस तरह काम करना अयोग्य है। संतवाणी में जैसी युक्ति बताई गई है उस युक्ति में करके देखिए, तब यदि देखने में नहीं आवे तब झूठा कहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप लोग को शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख। अभी हम लोगों ने स्तुति पाठ जो किया, इसमें कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रह जाती है जो करने को है, परंतु फिर भी बोलने के लिए बोला जाता है। हम लोगों ने सत्संग योग का श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का पाठ किया। तत्पश्चात हम लोगों ने गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के सुक्ति कंठ पढ़े और उसके बाद गुरु महाराज महर्षि मेही जी के माने सदुपदेश पढ़े। हम लोगों को इतनी सुविधा मिल रही है और उस सुविधा का हम लोग लाभ कितना उठा रहे हैं अपने अपने जान करके देखिए। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की वाणी अत्यंत ही प्रभावशाली है और दिल को कचोटती है। जैसे उन्होंने लिखा है कि मनुष्य के तकिए का सा हाल है, कोई काला, कोई पीला, कोई लाल, सबके अंदर एक ही रूई है। इसी तरह से हम लोगों के जो शरीर हैं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही
जीवात्मा रहती है वो कहीं पर भिन्न नहीं रहती है। वो जीवात्मा और सब जीवात्मा का एक ही रंग रूप। और घर की नौकरानी की तरह बन करके रहो। नौकरानी यही कहती है कि मेरा यहाँ सब कुछ है, लेकिन वो जानती है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, और गलती होने पर मुझे मन मालिक का डर भी रहता है। उसी तरह हम जीव संसार में जो आए हुए हैं, हम मन गुरु महाराज के परम प्रभु सर्वेश्वर के नौकरों के नौकर समझ मान कर करके चलना चाहिए। उससे क्या फायदा होगा? आपका कोई कर्म नहीं बनेगा। आप जब भी हमेशा ध्यान में रखोगे ये मेरा अस्तित्व नहीं है, ये मेरे मालिक का अस्तित्व है, जो कुछ है ये घर बार द्वार सारा कुछ ये मेरे मालिक का है, तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। आप सब लोगों के साथ प्रेम से बोलोगे, क्योंकि सबको आप मालिक का समझोगे। मालिक का समझोगे तो त्रुटि होने पर, मतलब कर्म बनने पर आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कर्म, संचित कर्म, और क्रियमान कर्म, और एक और कर्म प्रारब्ध कर्म। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। हम लोग अनेक जन्मों से कर्मों का बोझा ढो करके इकट्ठा होते चले आए हैं। हम लोगों को उस कर्म मंडल को भी पार करना है। ये यदि लौ हृदय में रहेगी तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इस सत्संग में जरूर जुटना चाहिए। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। चीज तो वही एक है, ईश्वर एक है, यही दोहराया जाता है। ईश्वर का स्वरूप एक है, यही दोहराया जाता है। लेकिन यही दोहराते दोहराते आपको हृदय में बातें बैठ जाती हैं। एक मक्खी होती है, गुबरैला मक्खी। वो उसका काम होता है हमेशा गंदे पर बैठना। एक मक्खी होती है, कभी गंदी पे बैठी और कभी चावल दाल पे बैठ के चली गई, तो वो जो है साधारण मक्खी होती। एक मधुमक्खी होती है जो कभी गंदे पर बैठती ही नहीं, मन केवल मधु पर ही पत्तों के, फूल के पत्तों के रस पर बैठती है और वहां से मधु इकट्ठा करती है। तो हम लोग मनुष्य जीवन में परम प्रभु सर्वेश्वर ने ऐसा जीवन दिया है कि हम लोग केवल मधु ही इकट्ठा करें, मतलब कर्म के फल के तहत मत जाएं। केवल मधु ही मधु इकट्ठा करें, कुछ कमती कुछ ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा, लेकिन मधु से नीचे कुछ इकट्ठा नहीं करें। इस सब मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि कर्म वो करें जिसमें कर्म फल नहीं बने। कर्म फल नहीं बने तो पीछे के कर्म भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। इसी तरह से महर्षि संत सेवी परम जी ने महाराज ने कहा है कि खान पान की शुद्धता रखो। खान पान की शुद्धता नहीं रखने से आपके मने बहुत से मने नुकसान को सहना पड़ेगा। इसके बाद सरकार महाराज ने कहा कि सारे देवता सारे कुछ इसी पिंड में आपको अंदर में है, तो उन्हीं की आप उसके तरह से आपका सदुपयोग लो, उनकी पूजा करो, या जो भी करना है कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज संसार में बहुत तरह की विकृति आ गई है। एक साफ सुथरा कपड़े पहनने वाले को वो लोग बहुत दूसरी दृष्टि से देखते हैं, और एक जो है बाहरी चोला ठीक नहीं है तो उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। इसमें ये बात नहीं है। बाहरी चोला वाला कैसा भी हो, लेकिन अंदर में चरित्र हो, और साफ चोला वाला अंदर में गंदा हो, तो किसको चुनिएगा? चुनिएगा जो अंदर में पवित्र है। अब गुरु महाराज ने कहा है, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, इतनी सुंदर कहावत है कि मन वचन और कर्म किसान है। इनको हम लोगों को
संभलना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने मन पे लगाम नहीं देते हैं, वचन पे लगाम नहीं देते हैं, और कर्मानुसार कर्म नहीं करते हैं, अपने मन से कर्म करते हैं या मन के मते कर्म करते हैं, तो वो नुकसान का कारण है। मन के भी दो भाग होते हैं, एक पिंडी भाग, एक ब्रह्मांडी भाग। जब तक हम लोग मन के पिंडी भाग के अनुसार कर्म करते रहेंगे तो हम लोग ठगाते रहेंगे। जब हम लोग अपने को समेट कर ब्रह्मांडी मन में कर लेते हैं, उसके अनुसार फिर कर्म गलत होने की जगह नहीं है। कर्म से कर्म बंधन बनता है और वही पाप और पुण्य का कारण बनता है। कितना ही कोई बचावे, लेकिन इन दोनों से झगड़े से बचना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को इन दोनों से भी बचाना है। और विद्यते हृदयंगंति सिद्धते सर्व संशया श्रियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उसके ऊपर भी ध्यान लगाना है। तो इसलिए हम लोगों को दूसरा ध्यान यहाँ लगाना है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यहाँ पर भी ध्यान लगाना है। और रामकृष्ण परमहंस जी के वाणी में आया होगा, मन जब एक तरह से बिखर जाता है तो सरसों के दाने के तरह बिखर जाता है। उसको कठोर बटोरना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सत्संग ध्यान में लगे रहने से मन का सिमटाव होता रहेगा, बिखरना नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को, आप लोग जानते ही हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। इसके 8 अंग हैं। इसको सुनते सुनते आप लोग सब लोग को खूब बढ़िया तरह से याद है। परंतु इसके अंदर जो भेद है, उसमें कितने लोग जो हैं सुषुम्ना ध्यान पे टिक पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको प्रतिदिन या ऑल्टरनेटिव दिन सुनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। आप लोग विचार कर करके देखें कि कितने लोग हैं मन से जो सोचा, वचन से वो किया, और काम क्रियामान से भी वही किया। तो मन और मुख की एकता ही सच्ची साधना है। इस स्थिति में हम लोगों को पहुंचना है। वहां पर कबीर साहब की वाणी में कहा गया है कि क्या नींबू काट मृदंग बजाया। माने नींबू का मतलब है, उन्होंने काला तिल कहा, और काला तिल को काट कर करके फिर ऊपर हम जड़े मृदंग बजाया का मतलब है कि हम लोगों ने अनहद नाद रूपी जो बिंदु सुना, देखा, माने प्रकाशमय बिंदु, काला तिल के ऊपर प्रकाशमय बिंदु जो देखा, तो वहां पर अनहद की ध्वनि, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं, होती रहती है। जिन भाग्यवान को ये अनहद ध्वनि नजर आ जाती है, सुनाई पड़ जाती है, तो फिर उसको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। देर तो लगेगी ही, लेकिन बहुत ज्यादा माने जन्मों 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 का चक्कर नहीं लगेगा। हम लोग को बहुत धैर्य से ध्यान भजन और सत्संग करना चाहिए। नियम बांध कर करके सभी चीजों को, काम को करना चाहिए। जो समय की कीमत नहीं जानता है, वो फिर बहुत ज्यादा पछताता है। अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये शरीर संसार में सबको छोड़ना है। कोई ऐसा अमर होकर के नहीं आया है कि शरीर नहीं छोड़ेगा। संसार के और संसार के सारी वस्तुओं को भी छोड़ना है। तो आप और हम जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज में मोह करते हैं, तो हम लोग अपना ही बुरा कर रहे हैं। इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते कहीं उपजे बहुत सूला। इसलिए उस मोह रूपी
दुष्ट को नाश कीजिए, नाश कीजिए, नाश कीजिए। मोह जितना रखेंगे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको यही ध्यान रखना है कि मैं अपना कर्तव्य कर्म करूं। कर्तव्य कर्म के अंदर सबसे पहला अपना ध्यान भजन परम प्रभु सर्वेश्वर का काम आता है। दूसरे नंबर में सांसारिक क्रियाकलाप के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं वो करते हैं, लेकिन उसके लिए समय फालतू गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। निंदा देवी आएगी तो वो आएगी ही। हम लोगों की स्थिति 5 तरह की होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में तो आप सब लोग आते जाते रहते हैं, सब लोग हम लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन तुरीय और तुरीयातीत की स्थिति बहुत ऊंची कहलाती है। तुरीय स्थिति में आने से जो लाभ होते हैं उन लाभ का वर्णन मैं नहीं कर सकता, परंतु सच्चाई ये है कि हम लोग को ईश्वर का मार्ग तरफ जाना है तो तुरीय स्थिति में आना पड़ेगा। और तुरीय स्थिति ही क्यों कहें, तुरीयातीत में भी आना पड़ेगा, तभी ईश्वर के सच्चे मार्ग का हम लोग को दर्शन होगा। मैं हर एक दफे रिपीट करता हूँ कि मनुष्य तन दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर परम प्रभु सर्वेश्वर ने कृपा कर कर करके हम लोग को दे दिया है, तो इस मनुष्य शरीर का लाभ हम लोग को उठाना परम धर्म है। इसकी एक सांस बहुत कीमती है। इसलिए हम लोग बाजार में जाते हैं, एक हीरे को, सोने को, जमीन को, जायदाद को, व्यापार को, इस सब को देख के तो मन खुश हो जाते हैं। अरे महाशय जी, सारा तो सारा यहीं पड़ा रह जाएगा, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। लेके जाएगा क्या? शुभ और अशुभ कर्म, इन 4 शरीरों को, सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल शरीरों को, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 इंद्रियों को, इन्हीं को लेकर हर एक शरीर जो है, जो ऊंची स्थिति में नहीं चढ़ा हुआ है, इन्हीं को लेकर करके जाएगा। और फिर पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए उसके कर्म बंधन को काटने के लिए त्रिकुटी महल में जाना पड़ेगा, ताकि कर्म बंधन आपके कट जाएं। और कर्म बंधन यदि कट जाएंगे, आप ऐसे भाग्यशाली हो जाएंगे, तो मैं उनको शतबार नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। परंतु ये अभ्यास प्रतिदिन सुनते रहने से कानों में तो कुछ अच्छी बातें जाती हैं, लोगों को सुनना चाहिए। यहाँ सुनने में भी आलस्य है। मैं उन, अगर वो आलस करते हैं, कुछ बहुत जरूरी काम में नहीं फंसे हुए हैं, तो मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वो रोज सुने, सुने, सुने। सुनते सुनते, अच्छी बातें सुनते सुनते अच्छी बातों का ज्ञान होता है, और फालतू बात सुनते हैं, समय की बर्बादी हो जाती है। ये समय हम लोग का ऐसा नहीं है कि एक सांस भी बर्बाद करें। मेरी भी होती है, मुझे भी दुख होता है, लेकिन मैं अब जो है आगे तभी कहूंगा जब मैं अपनी सांस बर्बाद न करने लगूं, परम प्रभु सर्वेश्वर में इस तरह से रम जाऊं, और उन्हीं से मैं शक्ति मांगता हूं कि हे गुरु महाराज, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, ताकि मैं दिन रात राम भजन में लगा रहूं और इस संसार की मोह माया से दूर रहूं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते कहीं उपजै बहु सूला। इस तरह से मैं मने केवल दशा से पहुंच सकूं, और सभी के लिए भी प्रार्थना कर सकूं कि केवल दशा में पहुंच जाए। ये तभी प्रार्थना कर सकता हूं गुरु महाराज, जब मैं खुद केवल दशा को पहुंच जाऊं। इच्छा यही रखनी चाहिए कि केवल दशा को पहुंचे। अपना सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। समय की बर्बादी
बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नपातुला भोजन करना चाहिए। पानी बहुत विशुद्ध करनी चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों से जलना चाहिए। और संत सुखी मन जीता हो। संत सुखी मन जीता हो मतलब है, जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचे तो जितना हो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य को धीरे 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 अपने बस करने का प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।